नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल यात्रा का जो सफर है, उसका जो सपना है वो जल्द ही साकार होने वाला है। लेकिन ऐसे में इस रेल यात्रा को लेकर और भी चर्चाएं बाजार में गर्म है। अगर हम जम्मू के व्यापारियों की बात करें, जम्मू के होटल इंडस्ट्री की बात करें, तो ये सवाल उनके मन में है कि जब डायरेक्ट ट्रेन जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर जाएगी, तो ऐसे में जम्मू संभाग का टूरिस्ट जो है वो कहाँ जाएगा और क्या यहाँ के पर्यटन पर असर पड़ेगा, यहाँ के रोजगार पर असर पड़ेगा, ये सवाल है। लेकिन लगातार सरकार भी ये कह रही है कि इससे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू में भी उसी तरह से टूरिस्ट आएंगे जिस तरह से कश्मीर जा रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर टूरिस्ट ट्रेड पीपल फेडरेशन के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी समय पहले यहाँ एक प्रेस वार्ता हुई है, लेकिन इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेश पादा है। मैं चेयरमैन हूँ जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट ट्रेड पीपल फेडरेशन का। सर, आज आप किस बात को लेकर जो है वो कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ सर, क्योंकि ये एक बड़ा हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, जैसे आपने बताया कि हमने प्रेस वार्ता भी की है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये हमें जो हमारा जो सपना था कि कन्याकुमारी से जैसे आपने कहा कश्मीर तक ट्रेन चली गई, वो हमारा सपना साकार हो गया। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेलवे मंत्रालय को वो बड़ा, हम कल भी वहाँ पे मैं DRM वहाँ ऑफिस में गया था, तो काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें बड़ी एक खुशी की बात है जम्मू कश्मीर के लोगों में, और खुशी की होनी भी चाहिए। क्या कहेंगे इससे? ये चर्चाएं भी जम्मू के जो शहर है, जम्मू का जो बाजार है उसमें चल रही हैं कि व्यापार पर असर पड़ेगा, डायरेक्ट टूरिस्ट जो है कश्मीर के लिए चले जाएंगे ट्रेन से। ऐसे में जम्मू पहले ही टूरिज्म की मार को झेल रहा है, क्या लगता है आपको? अच्छा क्वेश्चन सर आपने ये पूछा है। मैं जम्मू के लोगों में जो चर्चा चल रही है, जो भी हमें भी सुनने में मिल रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू प्रोविंस के लोगों को कहना चाहूँगा, चाहे बाजार वाले हैं उसमें, चाहे ट्रेडर्स हैं, होटल वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रैवल वाले हैं, या दूसरे लोग हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड होते हैं, चाहे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जम्मू प्रोविंस में पिलग्रिम टूरिज्म जो था उसी पे ज़्यादा चल रहा। दूसरा टूरिस्ट भी है हमारे पास, यहाँ 1.5 करोड़ के करीब जो है, उससे ज़्यादा जो हमारी जो वैष्णो देवी की जाता है, अमरनाथ जाता है। जैसे आपने मुझे पूछा है कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, वो मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अब जम्मू के लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि हमें जो टूरिज्म को जम्मू को कैसे स्टॉप करना है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई फर्क नहीं करे पड़ेगा। अब हमें जिसमें हाथ में हाथ धरने वाली बात नहीं है, ना इसमें चिंतित करने वाली बात है कि वहां चली जाएगी तो हमें कोई ये हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशियल है। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में जो जो टूरिज्म अपना जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन के साथ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं अपील करूँगा कि वो जो पीछे जो कमियां रही हैं, कि जो टूरिज्म है वो सिविल सोसाइटी को, NGOs को, एसोसिएशन को, चैम्बर्स को, ट्रेडर्स को, यूथ को, रूरल को, सभी लोगों के सहयोग से टूरिज्म चलता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जम्मू रघुनाथ बाजार में जम्मू आरती की शुरुआत हुई है, जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने एक हिस्सा लिया और सबके सहयोग से ये कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये प्रयास पर्याप्त हैं या आगे और भी तरह के प्रयास होने जरूरी है बाकियों की तरफ से भी? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन्होंने जो ये शुरू किया है। इसके अलावा भी जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म के लिए जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जैसे जहाँ पे अभी कुंभ चल रहा है, यूपी में अभी कुंभ चल रहा है, ठीक है, वो 5 साल का 10 साल का जो भी टर्न हुआ है। रिलीजियस जो टूरिज्म है उसके लिए अब जो भी जो इवेंट होते हैं, चाहे वो आरती का है, चाहे वो कोई दूसरा जो है, वो हमारी सरकार के पास भी पॉलिसी होनी चाहिए और लोगों के पास भी होनी चाहिए। और ये दोनों जब कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे
तो हमारा जो है अभी तो हम ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। हम ये 10 डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस डिपार्टमेंट को, टूरिज्म को अपने पास रखा हुआ है। तो जो है यहाँ कई प्रोजेक्ट है, मैंने जैसे पहले बताया, अभी थोड़े दिन पहले हमने जीडी में पार्टिसिपेट किया। वो 5 या 6 दिन का इवेंट था, 10 लाख की वहां पे यात्रा थी। लेकिन वहां पे हमने खुद, हमारा फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव था जीडी के लिए। वैसे तो हम 2012 से अमरनाथ यात्रा में तो काम कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन वहां 10 लाख लोग आते हैं और वो सीमित रहते हैं जम्मू से जीडी तक और जीडी से जम्मू तक। हम जहाँ का जम्मू का लोकल साइड से उनको प्रमोट नहीं कर पाए। हम कहेंगे वहाँ जो अफसर डिप्यूट किए थे उन्होंने तो कहना नहीं था। इसमें हमारा भी ये रोल बनता है, लेकिन अफसरों का भी ये रोल बनता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लो, कागजों में टूरिज्म नहीं चलाओ। एक सवाल है आपसे, आखिरी है। यहाँ पर ऐसे कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू के अंदर, चाहे सुरीनसर है, मानसर है, या अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सनासर है, पटनी टॉप है। यहाँ पर संरक्षण जो है वो नहीं हो पा रहा। चीजें बनाकर तैयार तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया जाता है, लेकिन रोड्स तैयार नहीं हो पा रही है। उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बेहतर नहीं बनाया जा रहा है, संरक्षण नहीं है। उसमें आप किस तरह की कमी देखते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि अब हमें ये एक उम्मीद है, हमारे जो जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं कि उनके पास जो सेकंड टेन्योर है, उनको तजर्बा है। और हम लोग जो है, हम भी ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं और भी लोग चला रहे हैं। जहां हमारी रोड कंडक्टिविटी है, जहां हमारी दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटर को जो काम करना चाहिए, जो सरकार को काम करना चाहिए, उसमें उनको काम में तेजी लानी चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और खास करके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो भी इस चीज में ज्यादा से ज्यादा सरकार को है जो वो फंडिंग करे, ताकि जम्मू प्रोविंस का वो टूरिज्म है, ठीक है, वहां पे कश्मीर के लिए भी करे। लेकिन जहां हमारी मानसर की बात की आपने, सुईसर की, जहां पे अभी तक जो, जैसे हमने 30 या 40 साल पहले मानसर झील देखी थी, वो आज भी एज इट इज है। एक डाक बंगला बनाने से, टीआरसी के 4 कमरे बनाने से वो बोर होता। वहां जैसे उन्होंने एजेंसियां क्रिएट की हैं, वहां पे वो है डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज को एक इंडिपेंडेंट उसको रोल दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगी कि वहां जो लोकल लोगों को भी यही रहेगा। वो भी वहां आके 2 घंटे 4-6 घंटे, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। हमें इसमें सभी लोगों को मेहनत करने वाली जरूरत है। तो मैं आखिरी कहना चाहूंगा कि हमें भी यहाँ 10-12 साल हो गए काम करते, हम जहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट तक, हम 10 डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू के अंदर जो है ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि जम्मू संभाग की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। उसमें से अगर हम जम्मू शहर के अंदर की बात करें तो तवी जो रिवर फ्रंट का काम है वो भी अब अंतिम चरण पर है, लेकिन कब इसकी पूरी तरह से समाप्ति होगी वो अभी तक देखा नहीं गया है। कब इसका उद्घाटन होगा उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कई सारी डेडलाइंस इसमें थी, लेकिन वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।